पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार है, अध्याय 11, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाता है। शिष्यों ने अक्सर देखा कि यीशु प्रार्थना करते हैं। कभी कभी एकांत में यीशु प्रार्थना करते हैं, कभी कभी जब प्रार्थना करते हैं उनके आंखों को ऊपर उठा के प्रार्थना करते हैं, ऊंचे स्वर से प्रार्थना करते हैं, क्रूस से रोते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं। तो जब शिष्यों ने देखा कि यीशु प्रार्थना करता है, उनके मन में भी ये इच्छा पैदा हुआ कि उनको भी प्रार्थना करना सीखना चाहिए। तो इसमें वो आकर यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना सिखाइए। और यीशु उन्हें सबसे उत्तम प्रार्थना सिखाता है, जहां पर हम ईश्वर को आबा पिता कहते हैं, उनको पुकारते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पप्पा को पप्पा कहकर पुकारेगा तो क्या वो जवाब नहीं देगा? जरूर देगा। इस प्रकार एक रिश्ता बनता है। जब एक दूसरे को हम पुकारते हैं, एक रिश्ता बनता है। विशेष करके हमारे माँ बाप और हमारे बीच में इस प्रकार का रिश्ता होता है। पप्पा मम्मी, अगर कोई बच्चा पुकारेगा तो यह पप्पा और मम्मी दोनों उत्तर देगा, जवाब देगा। इसी प्रकार यशायाह का ग्रंथ में लिखा भी है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहाँ यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 9 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। देखो, जब हम ईश्वर को पुकारते हैं वे जवाब देता है। जब हम आब्बा कहते हैं, वे बेटा कहकर हमारे बीच में आ जाता है, हमारे साथ आ जाता है, सुनता है क्या हम कहते हैं। तो ईश्वर से क्या क्या बताना है, क्या प्रार्थना करना है, क्या क्या मांगना है, ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। अक्सर हमारे प्रार्थना में अहम पूरा भरा हुआ है। हम कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपना जो मन में है वो हो जाए, जो हमें जरूरत है हमें मिल जाए। तो प्रभु यीशु जो प्रार्थना सिखाता है, उत्तम प्रार्थना जो है, उसमें प्रभु यीशु सबसे पहले हमें बताता है, प्रार्थना करो, सबसे पहले ईश्वर को पुकारो और कहो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ईश्वर के बारे में प्रार्थना करो, तेरा नाम ईश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, सारे दुनिया में तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, ईश्वर का राज, प्रेम शांति आनंद का राज्य आए। कहां पर? मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, अड़ोस पड़ोस में, सारे दुनिया में ईश्वर का राज्य आए। फिर आगे हम कहते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखो, किसकी इच्छा? हम प्रार्थना ये नहीं करते कि मेरी इच्छा पूरी हो, जो भी मैं मांगता हूं मुझे मिल जाए। नहीं, सबसे हमने प्रार्थना करना है, हे आबा पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। कहां पर? मेरे जीवन में, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीऊं, मेरे परिवार के जीवन में, सारे दुनिया में। क्यों? क्योंकि किसकी इच्छा अच्छा है। मैं बहुत कुछ मेरे लिए, अपने लिए मांग सकता हूं, चाह सकता हूं, इच्छा कर सकता हूं, पर मेरा ये छोटा दिमाग में इतना भी है, उससे सबसे बेहतर चीज क्या है मुझे मालूम नहीं है। और ईश्वर जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा पिता है, उनको मालूम है मुझे क्या चाहिए, सचमुच मेरे हित का क्या होता है, मेरे लिए अच्छा क्या होता है। इसलिए हम सब कुछ यीशु के सामने, ईश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं, कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी, मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार के जीवन में, इस कलीसिया में, सारी दुनिया में। हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ईश्वर की इच्छा पूरी होता है इस दुनिया में, हर एक इसके लिए कोशिश करता है, हमारा दुनिया स्वर्ग बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, अभी हम अपने लिए भी कुछ मांगते हैं। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, आहार हमें चाहिए।
न केवल शरीर में बल्कि आत्मा की आहार, पवित्र परम प्रसाद जैसे आहार, प्रभु का वचन जैसे आहार हमें चाहिए। और हम पापी इंसान क्या कह सकते हैं ईश्वर से? हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारा अपराध जो हमें सताता है, हमारे अपराधों का याद हमें इतना सताता है, इन सब से प्रभु हमें बचा सकता है। हमारे अपराध क्षमा कर प्रभु, इसके लिए प्रभु ने कहा है, इसके लिए हमें भी उन सब अपराधियों को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमारा जीवन में दुख डाला है। और फिर हम प्रभु से कहता है, हमें परीक्षा में न डाल, शैतान से हमें बचा। शैतान परीक्षा लेकर आते हैं, प्रलोभन देता है, उस प्रलोभन में न पड़ने दे प्रभु, हमें उससे बचा। और फिर आखिर में सब बुराई से हमें बचा। इस दुनिया बुराई से भरा हुआ है, इससे हमें बचना चाहिए। तो इसके लिए ईश्वर की आशीष चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आइए हम सचमुच सोचते हुए, समझते हुए, सारे दिल से ईश्वर को प्यार करते हुए ये प्रार्थना पढ़े। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रार्थना एक आदान प्रदान है, एक बातचीत है, एक रिश्ता है, और इसके लिए पवित्र आत्मा ही हमें सहायता दे सकता है। क्योंकि जैसे संत पौलुस हमें याद दिलाता है, हमें प्रार्थना नहीं करना आता, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे दिलों से शब्दों के परे आहों से प्रार्थना करता है, और वो भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। आइए हम हर समय प्रार्थना करने के पहले हम पवित्र आत्मा को बताएं, हे पवित्र आत्मा, ईश्वर का प्रेम मेरे जीवन में आइए, मुझे प्रार्थना सिखाइए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना सिखाइए और उसी प्रकार जीना मुझे सिखाइए। जय यीशु।